फ्रेंड्स, आज मैं बाथरूम विषय पर चर्चा कर रही हूँ। बाथरूम का भाग्योदय से और हादसों से बहुत बड़ा नाता है। चाहे ज्योतिष हो या फिर वास्तुशिल्प या हमारी धार्मिक मान्यताएं अथवा व्यवहारिक ज्ञान, सभी को कुल मिलाकर भाग्योदय का द्वार अगर जाता है तो वो हमारे बाथरूम की सफाई से जाता है। आपके बच्चों का और आपकी तरक्की की जो सीढ़ियाँ हैं जो आप चढ़ते हैं वो है स्वयं बाथरूम को साफ करना। तभी हमारा परिवार सुख समृद्धि से रहता है। इस विषय पर आज मैंने जो पोस्ट डाली है उसका एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें बाथरूम की सफाई से जो सुख समृद्धि धन लक्ष्मी आती है, या कभी कभी हमारी बुरी आदतों की वजह से शुक्र शनि राहु हमसे नाराज हो जाते हैं और हादसों तक पहुंच जाते हैं, जान के लाले भी पड़ जाते हैं। ऐसे में हमें यह नहीं सोचना कि हम चकाचक बाथरूम में नहा रहे हैं और हमें सफाई नहीं करनी या हमें व्यवस्था नहीं रखनी। ना इसका गरीबी और अमीरी से कोई संबंध है, यह है आपकी आदतों से। इसका सारा दायित्व एक गृहिणी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर होता है, क्योंकि जो अपना नहाने के लिए गया है, अगर उसकी आदतें अच्छी हैं और उसने नहाने से पूर्व कुछ सफाई की है या पहले गीजर देख लिया है, इलेक्ट्रॉनिक जो ठीक है, छोटी छोटी बातों पर उसने थूक कर इधर उधर अपशिष्ट की बुरी आदतें नहीं अपनाई, सामान तो नहीं बिखेरा, इससे उसी व्यक्ति का भाग्योदय प्रभावित होता है जिसके अंदर ऐसी आदतें हैं। घर परिवार में सभी को अपने ग्रहों का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने नक्षत्रों को नाराज ना करें। अगर कुंडली में कुछ बुरा है भी तो अपनी सफाई की आदतों से, अपनी अच्छी अच्छी आदतों से हम अपने भाग्य को बदलकर रूठे हुए शनि शुक्र राहु को भी मना सकते हैं और हादसों को टाल सकते हैं। इस पोस्ट में आपकी बुरी आदतों पर और अच्छी आदतों पर, सकारात्मक पर, सभी विषय पर चर्चा की गई है। व्यवस्था, सुख समृद्धि और हमारी आदतें हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं, सफल बनाती हैं और नक्षत्र हमारे फेवर में हो जाते हैं। कुंडली भी बदल जाती है और सौभाग्य हमारी तरफ खींचने लगता है। भाग्य के सितारे जो रूठने लगते थे वो भी हमारी तरफ आने लगते हैं, क्योंकि हमारे कर्म, हमारी आदतें, सब कुछ बदल सकता है और आपका बाथरूम आपके भाग्य का द्वार बन सकता है। यह पूरे घर की धुरी है। सुंदर बाथरूम, व्यवस्थित बाथरूम किसी और का दायित्व नहीं, आपका दायित्व है। यह फेंग शुई से लेकर तमाम जगह आप देख सकते हैं कि अगर आपके सितारे अनुकूल हैं, आप सफाई स्वयं करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते, तो धन लक्ष्मी और भाग्य के सितारे आपकी तरफ स्वयं आकृष्ट होने लगते हैं। आपके बच्चे जो आपसे प्यार नहीं करते थे, अमीर हूँ या गरीब, वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, वो दूरियां नहीं बनाते, सब कुछ आपके फेवर में हो जाता है। और फिर हमारे यही आदतें हमें क्या देती हैं? धन लक्ष्मी के साथ, कारोबार में तरक्की के साथ हमें देती हैं एक खास ऊर्जा, भरपूर ऊर्जा। हर सदस्य के अंदर जब ये अच्छी आदतें होती हैं तो धन लक्ष्मी कहाँ हमसे दूर रह सकती हैं। ये तो हमारे को बुलंदियों की तरफ ले जाती हैं, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे कारोबार को, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ आपको मन को शांति मिलती है कि हमारे बच्चे बुलंदियों को छू रहे हैं। इस पोस्ट में आप एक एक चीज़ देखेंगे और फिर देखेंगे आपके अंदर कितनी स्फूर्ति आती है। आपको बाथरूम में 2 पल सुकून के मिलते हैं। हम पूरी ज़िंदगी का लगभग 1.5 साल बाथरूम में बिताते हैं और यहीं से हमें यह ऊर्जा मिलती है। आपने देखा होगा ना। अब आप सब कुछ मेरी पोस्ट से सुनिए, ये ऊर्जा कैसे लेंगे। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा, जैसे हम अन्य तमाम सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर बात करते हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं आपके घर के बाथरूम की। अटपटा हो सकता है,
लेकिन इसमें सीधा सा पहला प्रश्न है, क्या आप अपने बाथरूम को नहाने से पहले स्वयं साफ़ करते हैं? क्या एक लोग उस बाथरूम पर, उसके इंस्ट्रूमेंट पर या खुद डालते हैं, या आप भरोसा करते हैं अपने सहायक पर, मेड पर, घर वालों पर जिन्होंने बाथरूम साफ़ किया? अगर आप अपने बाथरूम को नहाने से पहले स्वयं साफ़ नहीं करते और करते हैं तो भी दोनों ही स्थिति में यह पोस्ट आपके लिए। दरअसल धार्मिक मान्यताओं की, ज्योतिष की, वास्तुशिल्प की हर दृष्टि से आप बात कर लीजिए, बाथरूम आपके घर के सुख, संसार, स्वास्थ्य की धुरी है। सुनने में बहुत अटपटा लग सकता है कि यह सुख और सौभाग्य की धुरी है जो किस्मत को बना सकता है, और बाथरूम आपकी किस्मत को बिगाड़ भी सकता है। सिर्फ किस्मत ही नहीं, यह बड़े बड़े ऐसे हादसों का कारण भी बन जाता है। बाथरूम ऐसे तमाम उदाहरण देखने सुनने को मिलते हैं। चकाचक बाथरूम है, सुंदर है, आप नहाने गए हैं, स्वयं धोने की क्या ज़रूरत है, आप ऐसा सोच सकते हैं। क्योंकि हर काम के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि हम स्वयं करें, डिपेंड रहना पड़ता है कई परिस्थितियों में। लेकिन फिर भी बाथरूम की जो महत्वपूर्ण हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बाथरूम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सुख सौभाग्य का, इसलिए हमें बाथरूम के बारे में यह चर्चा और सुनना, कहना और अनुभव शेयर करना अत्यंत आवश्यक है। हम मेन पॉइंट पर चलते हैं कि बाथरूम स्वास्थ्य की धुरी क्यों है, हादसे और सौभाग्य से इसका क्या संबंध है। तो भाई, आप अगर इस बारे में आपने नहीं सोचा तो तुरंत सोच लीजिए, क्योंकि फिर भाग्य को दोष मत दीजिए कि पूरे घर को आप अच्छे से संभालते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, सबसे बेस्ट करते हैं, ऑफिस जाते हैं, सबसे ज़्यादा निष्ठा आपकी है, कारोबार में आप अच्छे से काम करते हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती, आप बहुत मेहनत करते हैं, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते, आपने अपने घर संसार, बेटा बेटी बहुत प्यार से पाला है, फिर भी वो आपसे प्यार नहीं करते, आपसे हमेशा दूर जाने की बातें करते हैं, विदेश जाना, चाहे नौकरी हो या ना हो, या फिर आपको उनको छोड़कर बाहर चले जाना। यह सब बाथरूम के वास्तु, बाथरूम की सफाई, बाथरूम की लापरवाही से निर्भर करता है। यह आप सोच भी नहीं सकते। आप जब बात करते हैं वास्तु शिल्प की, बात करते हैं जब आप धार्मिक मान्यताओं की, बात करते हैं जब आप सफाई की, तो कभी हम अंधविश्वास समझ लेते हैं और कभी हम सोचते हैं ये छोटी सी बातें हैं, इग्नोर करते जाते हैं। बाथरूम को लेकर आप कभी संजीदा नहीं होते। सफाई है नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को डांट देंगे, ये बिखरा क्यों पड़ा है, लेकिन वहाँ इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो आप नहीं ध्यान देते। आज मैं उदाहरण के साथ आपको बता रही हूँ कि स्वयं बाथरूम साफ़ करने के क्या फ़ायदे हैं और कितने लाभ, आप इससे कितने बड़े बड़े हादसे टाल सकते हैं, या इस कारण से कितने बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। किसी ने चकाचक बाथरूम देखा, फटाफट नहाने लग गए, दूसरे का है, होटल का है, सामान रखा हुआ है, शैम्पू, ये वो सब। आपने सोचा बाथरूम देखते ही अच्छा सा आपकी बाँछें खिल जाती हैं, अपनाने लग जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बस हादसा दस्तक दे सकता है या दे चुका होता है फटाफट। या फिर अगर आपने अपने घर के बाथरूम की तरफ छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे लिया तो आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं,
आप जो कर रहे हैं छोटा छोटा मेहनत, वही आपके भाग्य में रंग लाना शुरू कर देती है। ऐसी चीज़ें सामान्य तौर पर हम सोच लेते हैं कि नहीं नहीं ये सब बकवास बातें हैं और इससे कुछ नहीं होता, काम अच्छा करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा ज़रूर। लेकिन आप अपने को टटोल कर देखिए, क्या आपने इतनी मेहनत की थी जितना रिज़ल्ट मिलना चाहिए था? आपने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला, वो आपसे बात तक नहीं करना पसंद करते। आपने उनकी शादी कर दी है, ब्याह कर दिया है, आप उनसे खुद मिलने के लिए ही फ़ोन मिलाते हैं, वो आपके फ़ोन काट देते हैं। इसमें आपकी वास्तव में गलती नहीं, आपने बहुत अच्छे से पाला, लेकिन कहीं चूक रह गई। आपने अपने बाथरूम पर ध्यान नहीं दिया, वो भी स्वयं। नहाने से पहले अगर हम ये छोटा सा यत्न कर दें कि वहाँ पर जो ब्लूम रखी हुई है, यानी सफाई करने के लिए झाड़ू या वाइपर, अब आपको बहुत बुरा लगेगा क्योंकि आप तो बहुत रईस ख़ानदान के हैं, पैसे हैं आपके पास, तो पत्नी हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, मेड हैं, तो हम क्यों साफ़ करें, क्यों करें? इस प्रश्न का जवाब आप बाद में कीजिए, पहले जान लीजिए स्वयं सफाई के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, तब आप निर्णय स्वयं करेंगे। क्योंकि यह मुद्दा जितना हल्का दिख रहा है वो इतना नहीं, बल्कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है। आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इसमें इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि चकाचक बाथरूम में डॉक्टर नहाने गए अपने घर के, पूरी सफाई थी और उन्होंने अपनी आँख ही गंवा दी गिरकर। कैसे, ये सब बताऊंगी मैं आपको एक एक। और किसी का बाथरूम बहुत गंदा रहता था, घर वाले ध्यान नहीं देते थे। एक छोटे से बच्चे ने जब होश संभालना शुरू किया और बड़ा होते होते उसने अपने बाथरूम को खाने और स्टडी रूम से भी ज़्यादा सुंदर बना लिया, तो वह कितना अमीर हुआ, क्या उसका भाग्य चमका, उसने पूरे घर की तस्वीर बदल दी। यह सब भी बताऊंगी मैं आपको। या फिर जरा सी लापरवाही ने किसकी जान ली, या जान लेते लेते बची या चली गई, यह सब चीज़ें। बड़ी घटनाओं में आप श्रीदेवी की भी नहीं भूल सकते, फिल्म स्टार, उनकी बाथरूम में जान कैसे चली गई थी। छोटी घटनाएं हों या बड़ी अमीर की हों, या फिर अननोन आदमी की जिसे कोई जानता तक नहीं, मजदूर की, या एक सामान्य महिला जो घर में बाथरूम साफ़ करती है लेकिन स्वयं नहाने से पहले गलती से नहीं साफ़ करती, ये तमाम चीज़ें, या घर के पति हैं वो स्वयं नहीं साफ़ करते, हर एक बिंदु पर मैं जा रही हूँ और इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है। यह सब आप लोगों के अनुभव शेयर किए हुए हैं, देखे खबरें सुनी हुई, वास्तुशिल्प, धार्मिक मान्यताएं और तमाम चीज़ें मिलकर ही हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, क्या करें क्या ना करें। फिर ये लाइनें बन जाती हैं कि हम किसी और से उदाहरण लेकर तब हम देखते हैं, जब किसी ने हमें चेता दिया तब हम सोचते हैं हाँ हमने ये गलत किया था। जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, चाय नाश्ता, या फिर चाय से भी पहले कहूँगी कि सबसे पहले आप बाथरूम में ही जाते हैं। उठने के बाद, प्रभु का नाम लेने के बाद सीधे आप मन मन में स्मरण करके, तो बाथरूम के ज़िंदगी से आपकी शुरुआत होती है और बाद में भी आप बाथरूम में ही जाते हैं। हर स्थिति में बाथरूम इम्पॉर्टेंट हुआ ना। जब आप होटल में ठहरते हैं तो सबसे पहले आप बाथरूम ही देखते हैं और बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं नहाने के बाद और निवृत्त होने के बाद। तो ये एक धुरी है, ये ज़िंदगी की वह धुरी है जो हमारे जीवन को बनाती है, बिगाड़ती है, हादसों को आमंत्रित कर देती है, बच्चों से दूर कर देती है, या धन लक्ष्मी को आमंत्रित कर देती है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रख लें अपनी बाथरूम पर,
तो आपको सफलताएं हाथ लगने लगती हैं। आपका पूरा घर संसार सुखी हो जाता है सिर्फ बाथरूम पर ध्यान देने से। हम बाथरूम में जाए, नहाएं, छोटा सा काम है, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं ढोना है। आपने बाल्टी अगर स्वच्छ नहीं है तो एक निगाह डालनी है, आपको स्वयं करनी है या करानी है। एक बार नहाने से पहले जाकर देख लें और फिर थोड़ा सा समय लेकर निर्धारित कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं है तो उसकी सफाई के लिए वहाँ पर कई बार क्या होता है कि कोई आपसे पहले नहाया है आपके घर का या होटल में, और बाथरूम आपका बहुत नव निर्माण आपने कराया, डेकोरेट कराया, उसमें अच्छे अच्छे आपने बाथरूम में टॉयलेट लगाया है और टॉवल से लेकर सब कुछ नया नया है। बाथ टब भी बहुत अच्छा है, सब कुछ चमकदार है, तौलिए भी रखे हुए हैं, फिर भी आपको धोने की क्या ज़रूरत बाथरूम को। तो यही मैं महत्वपूर्ण बिंदु बता रही हूँ। अगर आपने स्वयं नहाने से पहले बाथरूम को देखा और एक बाल्टी पानी जो पहले से रखा हुआ था उसे गिराकर अगर आप हल्का सा वाइपर मार दें पैर टिकाकर अच्छे से, तो आप सोच लीजिए एक तो हादसे से बच सकते हैं। कैसा हादसा भाई? वहाँ पर आजकल ट्रांसपेरेंट शैम्पू होते हैं, तमाम नहाने के लिक्विड होते हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि बाथरूम वैसे ही चकाचक है आपका, आपने सोच लिया, नहीं दिखाई पड़ा और पैर स्लिप हुआ। और हम अच्छे से ऑफिस जाने वाले थे, घूमने गए थे, होटल में घूमने के लिए जाने वाले थे और पता चला कि आपको वहाँ देखने वाला भी कोई नहीं है और बाथरूम में पड़े हैं और आप अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। एक महिला ने शेयर किया कि वह घूमने के लिए नैनीताल गई हुई थी परिवार के साथ और नहाने के लिए गए, उससे पहले बच्चे गए होंगे या कोई और गया होगा, उसने ध्यान नहीं दिया और पानी जाकर चला दिया। पानी चला और बस उसने कपड़े उतारे ही थे। छोटा बाथरूम था, बहुत बड़ा नहीं था और स्थिति यह थी कि बाथरूम में बस नहाने की तैयारी थी लेकिन वो पूरा गोल गोल घूम गई। छोटे से बाथरूम में गिरने की जगह भी नहीं थी, पूरा बाथरूम में घूम घूम घुल गई, उसको चोट आई, गिर गई। परिवार वालों को पता भी नहीं है, अभी सोचेंगे अभी तो देर लगेगी नहाने में, भाई कुछ तो टाइम लगेगा, 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन जाते ही उसके साथ ये हादसा हो गया। चीखने तक की स्थिति में नहीं थी, बाथरूम बंद कर लिया था। हर कोई बाथरूम तो बंद कर ही लेता है। उठने के लिए कोई साथ में सपोर्ट नहीं था कि वह उठ सके, बाथरूम ऐसा बना हुआ था। बमुश्किल वो खिसकी और जो टॉयलेट के पास टेप होता है उसने वह पकड़ा, अपने को कैसे कैसे संभाला। नहाने के बजाय 5 मिनट वहीं उसने हल्के से अपने को संभालते हुए, जैसी भी स्थिति थी, नहीं संभलती तो क्या होता, उसने कपड़े पहनी और बाहर आई, सबको हादसा भी बताया और उसके बाद उस होटल वाले को बुलाकर वहाँ क्लेम कराया गया। जान बच गई, चोट लग गई। सौभाग्य था कि वो बच गई महिला, परिवार वाले खुश हो गए और अच्छी से पिकनिक कर सके। लेकिन जो जानी मानी प्रख्यात फिल्म स्टार श्रीदेवी जी थे वो नहीं बच पाई। बाथरूम के टब में ये घटनाएं अखबार में आई कि उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। क्या हुआ ये सब बातें अलग हैं, लेकिन ये इतना ज़रूर इशारा करती हैं कि बाथरूम में जाने से पहले बहुत कुछ देखना होता है। पानी का गीज़र, आप सीधे पानी का गीज़र ना चलाएं,
पहले आप बाल्टी में पानी में नहाकर बंद करके तभी इस्तेमाल करें। बिजली के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गैस का गीज़र जीवन लीला के लिए गंभीर साबित हो सकता है, यह उदाहरण मैं बताने वाली हूँ आपको। या फिर वहाँ पर काकरोच और या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट वहाँ पर रखे, धुले धुलाए जो तौलिए लग रहे हैं उनके अंदर फंगस, क्योंकि वो धुले रखे हैं, कब से यूज़ हुए कब से नहीं हुए, आपने अपना पर्सनल टॉवल यूज़ नहीं किया। या फिर शैम्पू की जगह किसी ने क्लीनर भर कर रख दिया अपनी सुविधा के लिए, लेकिन आप अजनबी हैं, या पत्नी ने या किसी बच्चे ने इस्तेमाल कर लिया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। या फिर नाली में से जो कान खजूरा होते हैं वो लंबा सा निकल आना, कपड़ों में छुपकर उसका बैठ जाना, या फिर इतनी सफाई में भी कान खजूरा कहाँ से आ गया। ये सब सोचने की बातें नहीं हैं, क्योंकि जो नाली में पाइप जा रहा है वहाँ पर जो अवशेष जाते हैं धीरे धीरे नीचे, आपने ऊपर तो सफाई कर ली, वो पाइप तो कभी साफ़ नहीं होते, वहाँ जमा हो जाते हैं और कान खजूरे भी आ जाते हैं। ये तो हादसों से संबंधित बात हो रही है, लेकिन जब भाग्योदय की बात आती है तो बाथरूम ही सबसे बड़ी धुरी है जो आपके भाग्य को चमकाता है। आपके बाथरूम से टप 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 पानी की बूंद अगर बह रही है, पानी वेस्ट होता है। आप ब्रश कर रहे हैं, पानी चलता रहता है। आप नहा रहे हैं, पानी बिना मतलब बह रहा है। आप अपने चंद्र को, आप अपनी वास्तु को खराब कर रहे हैं। चंद्रमा नाराज हो जाता है, राहु केतु नाराज हो गए, आपने गंदगी का, सफाई का ध्यान नहीं रखा, नाराज हो गए, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अन्यथा अगर आपने बाथरूम में जाकर नहाने से पहले खुद झाड़ू लगा दी, पानी भरकर अलग खुद रख लिया नहाने का, उसको वेस्ट नहीं किया, तो आप इलेक्ट्रॉनिक खतरे से भी बचे। बहुत ज़्यादा गर्म आपके ऊपर गिर गया, अचानक स्किन जल गई, आप उस खतरे से भी बच गए। डॉक्टर साहब की आँख फूट गई, आप उस खतरे से बच गए, आप स्लिप होने से बच गए। लेकिन आपने इसके साथ ही साथ अपने भाग्योदय का द्वार खोल दिया। जो लोग अपने बाथरूम में एक बार स्वयं वाइपर मार लें और इन चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं, पानी खराब नहीं होता, पानी वेस्ट नहीं करते, उनका बाथरूम ऐसा लगता है कि वहाँ उनको एकदम से सुकून मिले जाते ही, क्योंकि सबसे नितांत अकेली जगह वही है पूरे घर में जहाँ आप 2 पल अपने बारे में सोचते हैं या 2 पल दूसरे ने क्या कहा वह सोचते हैं। आपको स्वयं पता है कि बाथरूम सोचने के लिए भी आप जो सोचने का प्रक्रिया जाने अनजाने फिर भी वहीं करते हैं। तो हुआ ना ये स्वास्थ्य का। वास्तुशिल्प में बताया गया है कि अगर हमने वहाँ पे पानी का दोष अपने ऊपर लगा लिया तो तबाही की तरफ चला जाता है घर। बच्चों का सुख संसार आपसे दूर हो जाता है, वो आपको पसंद नहीं करते या उन्हें सफलता नहीं मिलती मेहनत के बाद भी। जो पति काम कर रहे होते हैं उनको सफलता नहीं हाथ लगती, आप घर में बीमारियों का अड्डा हो जाती हैं। ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं सिर्फ एक महिला की बात नहीं कर रही, वही बाथरूम धोए, वही सब कुछ करे। यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जब वो नहाने से पहले जाए, उसके अपना भाग्य उसे संवारना है, क्योंकि ये सच है। वास्तुशिल्प में कहा गया है कि जो कर्म आप कर रहे हैं इसका फल तो आपको ही मिलेगा ना, उसके बाद परिवार को मिलेगा। तो आपको अपना भाग्य भी संवारना है। तो अगर आपने 2 वाइपर मार भी लिए या फिर अपना पानी स्वयं भर भी लिया या पानी टपकने के लिए आपने पानी बंद कर भी दिया, तो क्या मुसीबत आ जाएगी। हमें ये सोच रखनी है। हमने ये सोच रख ली तो आपको निश्चित है कि कोई आपके सौभाग्य को दूर रहने से नहीं रोक सकता। जो शनि और राहु केतु चंद्र नाराज होते हैं वही आपकी हेल्प करते हैं, वही आपको थामते हैं और कोई हादसा नहीं होने देते ज़िंदगी में।
आगे तक के लिए आप बाहर जाएंगे तब भी यही प्रक्रिया करेंगे। जहाँ नहीं करेंगे वहाँ कम से कम दूसरों से साफ करके एक बार हल्का सा ये ज़रूर देखेंगे पैर रख के कि चिकनापन तो नहीं पड़ा, कोई साइड की दीवार पकड़ने की जगह है नहीं है। तौलियों में फंगस बैक्टीरिया, अपना तौलिया यूज़ करेंगे, अपने तौलिए को स्वयं धोएंगे, सुखाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, आप बीमारियों का अड्डा नहीं बनेंगे। आप शैम्पू की जगह क्लीनर इस्तेमाल नहीं कर लेंगे। और तमाम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ब्लीच इस्तेमाल कर लिया आपने गलती से। बहुत कुछ रखा होता है बाथरूम में आपके पर्सनल यूज़ की चीज़ें, आपको खुद मालूम हो, आपका खुद का पैकेट होता है। कई बार अगर आप अपना अपना इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने अपने पाउच भी रख सकते हैं, अगर घर में ऐसी व्यवस्था है तो। अगर आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है तो भी आप एक दूसरे की सफाई का ध्यान रख तो सकते हैं। सावधानी आवश्यक है जिंदगी में। सावधानी, स्वच्छता, स्वच्छ और स्वस्थ परिवार, स्वच्छ और स्वस्थ भारत की गारंटी है। ना आपको कोई बीमारी सता सकती है, ना कोई दुर्भाग्य आपके दरवाजे पर आ सकता है। आपका नन्हा बच्चा बड़ा होकर आपका ही रहेगा निश्चित तौर पर। वो आपसे प्यार करेगा, बाहर भी चला गया तो 10 बार आपके हालचाल पूछेगा और पूरी व्यवस्था भी करेगा। यह है बाथरूम के कारनामे। आपने अपना अगर भाग्य संवार लिया तो वहाँ पर हर टाइम बदबू नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की स्मेल नहीं हो। आजकल अटैच बाथरूम की व्यवस्था है, ये और मुश्किल पैदा करती है। कोई टॉयलेट गया है, आपको नहाने जाना है तो आपको डिस्टेंस रखना होगा। वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। उसने वहाँ पे गंदगी फैला दी है, आप तो सफाई पसंद है, लेकिन उन्होंने वहीं कुल्ला कर दिया बीच में बाथरूम के, उस सिंक में ना करके। उन्होंने ब्रश किया चारों तरफ, वहाँ पर थूक चिपक गया, नाक, वेस्ट, आप किसी ने बाथरूम कर दिया। आप अवेयर नहीं है किसने क्या किया। वो सब बीमारियाँ दूसरे की या फिर फंगस, बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। वो आपके लिए बैठने उठने, उंगलियों से, हाथ से, सफाई से वो आपके अंदर एंटर कर सकते हैं। तमाम बात टब में अगर आप बाद में नहीं किसी ने धोया है, वो काफ़ी दिन, कई दिन जमा हो कर के वो पानी में जो कलई, फंगस, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी ज़िंदगी में बातें हो जाती हैं, ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे देते हैं। एक घटना आपको बता रही हूँ मैं। एक तो मैंने बताई, वो गोल गोल घूम गई थी महिला, ऐसी कितनों के साथ कुछ हो चुका होगा। उसने तो शेयर कर दी, कोई देख नहीं रहा था, उसने शेयर कर दी, बात मुझ तक भी पहुंच गई, जैसे पहुंच ही जाती है। पत्रकार हैं हमारे पास, तो आप सबका खजाना धीरे धीरे अनुभव का आता है एक दूसरे को शेयर करने के लिए। एक महिला, गांव की संभ्रांत बहू, पूरा पढ़ा लिखा परिवार, खुद भी पढ़ी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी अनजान अपड़ जैसी बातें कर जाते हैं। कपड़े पूरे उतार दिए, अंडरस्टूड है, नहाने जाते हैं, वो आपका निजी पल हैं, आप उसमें नहाना कंफर्टेबल फील करते हैं। और वहाँ पर गैस का गीज़र लगा हुआ था। गैस के गीज़र में उसने पानी भरा और आराम से नहाती रही। क्लीनिंग, थोड़े बहुत पहले कपड़े भी हल्के धो लिए उसने। टाइम काफ़ी लग गया या नहीं लगा, आई डोंट नो, लेकिन उनकी सास ने बताया कि बहुत बड़ा हादसा हो गया था, बस ईश्वर ने बचा लिया। कैसे? वो बेहोश हो गई थी और उसके दरवाज़ों में, जैसे गांव में अक्सर हो जाता है, पूरी तरह से फिटेड नहीं होते, कुंडियाँ भी ऐसी लगी होती हैं। तो वहाँ पर उसके बच्चे रोने लगे और
बड़ी देर से मम्मी मम्मी कर रहे थे, आधा घंटा हो गया, नहाई अब तक क्यों नहीं आई। फिर वो अपनी दादी के पास जाकर रोने लगे कि मम्मी बाहर नहीं आई इतनी देर से, उन्हें भूख लगी है। सास ने आवाज़ लगाई उसको बहू का नाम लेकर के, 1 2 3, वो बिल्कुल नहीं बोली। नहाते हुए कम से कम बोल तो सकती है, उसने सोचा कपड़े पहन रही होगी। फिर जाके देखा, आवाज़ लगाई, नहीं बोली। आखिर वो डर गई, उसने इधर उधर आवाज़ लगाई कि बहू नहीं बोल रही है। अड़ोसी पड़ोसी को बुलाया किसी को, और दरवाज़ा तोड़ा, कुंडी फटाफट धक्के मार के देखा, बहू निवस्त्र बेहोश पड़ी थी। बहुत खतरनाक स्थिति हो गई, एक जरा सी लापरवाही। उसको स्मेल नहीं आई या उसने इग्नोर किया गैस गीजर को, और गैस लीक होती रही और उसे पता नहीं चला, बेहोश हो गई। गैस गीजर का दुष्परिणाम हुआ। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल भी दूर था। पहले गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती है गांव में, और अगर पति के या भाई के पास गाड़ी हो भी और वो काम पर चले गए हैं, तभी ये स्थिति हुई ना, वो घर में नहीं थे। हो सकता है थोड़ा सा और जल्दी इलाज हो जाता। पड़ोसियों से मदद मांगी, कैसे तैसे हॉस्पिटल पहुँचे और इलाज हुआ। उनकी जान बच गई, ईश्वर ने उन्हें बचा दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ऐसे हादसों से सबक लेना सभी का कर्तव्य बन जाता है कि उस समय आपके लिए वहाँ ना जो मेड साफ करके गई थी, ना वो है, ना घर के अन्य सदस्य हैं कि आप उन्हें यह ब्लेम कर सकें ये ठीक था, इसमें गैस लीक हो रही थी, ठीक नहीं कराया। ये सब बात की चीज़ें हैं। सबसे पहला तो आप ही का कर्तव्य है सफाई। गैस गीज़र में करंट तो नहीं फैला, नहाने का पानी और गीज़र का गर्म पानी और ठंडा पाइप अंदर डैमेज तो नहीं हो गए, क्योंकि ऐसी भी घटना हो चुकी है कि पानी मिक्स हो जाता है। बहुत सुविधाएं हैं आजकल, मिक्स हो जाता है ठंडा गर्म, आप बीच में अगर उसको रखें। लेकिन दोनों पानी मिल गए और इतना भयंकर हादसा हो गया कि गरम गरम पानी सीधे उसने शावर से डाल लिया और पूरी स्किन जल गई। एक बच्चे के साथ यही हुआ, जी खोला उसने और गर्म पानी वो तड़प उठा, बच्चे के पार्ट्स प्रभावित हो गए, बुरी तरह क्षतिग्रस्त, महीनों उसको ठीक होने में लगे। ये सब दायित्व किसका है? सबसे पहले तो बड़ों का, कि वो समय समय पर इनका चेक ज़रूर कराएं, इंस्ट्रूमेंट का, गीजर का, पाइप्स का, कहीं करंट तो नहीं आ रहा, सफाई का। ये तो उनका दायित्व हुआ। लेकिन नहाने से पहले हम सब का ये दायित्व है कि समय समय पर इन चीज़ों को देखें, ध्यान दें। और इस तरह का एक अन्य उदाहरण बताऊं कि उनका पूरा परिवार था, कोई सामान इधर बखेर देता, शैम्पू, नहाया खुला छोड़ दिया, शैम्पू नीचे गिर गया, साबुन बिखरा हुआ इधर पड़ा है, कच्छे नीचे पड़े हैं, जिसमें आप नहाते धोते कुल्ला करते हैं, मग में कच्छा भिगोया हुआ है, बाल्टी में साबुन भरा पड़ा है। ये आदतें होती हैं कुछ लोगों में कि वो तो मम्मी कर लेगी ठीक, हमें तो कॉलेज जाना है, हमें तो ऑफिस जाना है, वो ठीक कर लेंगी। वो घर की स्वचालित मशीन है जो घर में काम करती है। एक महिला पूरे घर का, उसके पास समय मिला नहीं मिला, कब ठीक करेगी कब नहीं। दूसरा बच्चा नहाने चला गया, कोई और चला गया, उसे खुद भी नहाना है, वो जल्दी में गई, फिसल कर गिर गई। ये तमाम चीज़ें क्या हम इन्हें बचा नहीं सकते? बचा सकते हैं अगर घर का हर सदस्य एक जिम्मेदारी यह रखे कि हमें अपना सौभाग्य भी बनाना है और हादसों को भी टालना है। बाथरूम आपके सौभाग्य और सफलता का प्रतीक है, धुरी है। अगर बाथरूम को आपने अच्छे से साफ़ किया हुआ, वहाँ काकरोच नहीं है, दूसरों का बाथरूम जब यूज़ करते हैं तो आप बचें। जिनके घरों में महिलाएं सोती रहती हैं, पति काम पर चल गए 10-10 दिन बाथरूम साफ़ नहीं होता, उसी में नहा रहे हैं, उसी में थूक रहे हैं, वहीं कपड़े पड़े हुए हैं, मेड आएगी
साफ़ कर जाएगी, बाथरूम साफ़ नहीं करेगी मेड, उसका काम नहीं है मेड का ये। और बच्चा गया, बच्चे ने बाथरूम यूज़ किया, फिसल कर गिर गया, बड़ा गया अंधेरे में, आप गए रात को वॉशरूम के लिए, आप गिर गए क्योंकि आप ध्यान ही नहीं देते, आपका सामान उल्टा पड़ा है, सीधा पड़ा है, आपका महंगे महंगे शैम्पू गिर रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, टॉयलेट के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं, येलोनेस आ गई है, धीरे धीरे कालापन आ गया है, टॉयलेट के चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं। उफ, कितना खौफनाक है, ये बीमारियां का अड्डा बन जाता है। और जब हम किसी और के बाथरूम में जाते हैं तो देखते हैं वाओ, फिर अपने पति को कहते हैं कि उनका बाथरूम इतना अच्छा है। जी नहीं, आपका साधारण सा बाथरूम भी बहुत अच्छा हो सकता है। मोटी अगर गंदगी हो गई है तो आप साफ़ करवा सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी अगर हम हर रोज़ ही ध्यान रखें तो वो बाथरूम ना मकड़ी के जाले लगेंगे, ना वहाँ केचुआ आएगा, बल्कि वहाँ पर जो भीनी भीनी सुगंध आपके नहाने के शैम्पू की आती है वही रोज़ ताज़ा आएगी। और वहाँ पर आप कुछ अच्छे फ्रेशनर का यूज़ करें। अगर आपका बड़ा बाथरूम है, बड़ी व्यवस्था है, तो वहाँ आपकी पेंटिंग भी हो सकती है, झड़ने जैसी हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात, सबसे शावर का इस्तेमाल, ऊपर शावर लगा हुआ है, अजनबी है, हस्बैंड है, बच्चा है, नहाने के लिए खोला, वो ढीला हो चुका था। एक मेहमान ने बताया कि बाथरूम ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही लगा के चला गया प्लम्बर, उन्होंने चलाया, वो धड़ से गिरा, बच्चा ही उसमें जंग लग चुका था, गंदा हो गया था, कोई घर में यूज़ नहीं करते होंगे शावर, वो उनके सिर पर गिरते गिरते बचा। तो हमें दूसरे का शावर यूज़ करना है, नहीं करना है, शैम्पू यूज़ करने हैं, नहीं करने हैं, ये आपका नितांत निजी फैसला है। लेकिन हम चाहेंगे कि आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सौभाग्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है राहु, चंद्र, शनि को प्रसन्न रखना। हम जितना ज़्यादा सफाई रखते हैं बाथरूम की या घर की, उतने ही इनकी हमें प्रभु की कृपा मिलती है। और जिसका घर की दहली, बाथरूम, घर साफ होता है, कोई उसके सौभाग्य को रोक नहीं सकता, दुश्मन भी नहीं रोक सकता। उनके घर में सुख शांति रहती है। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी धीरे धीरे देर नहीं लगती। इसलिए डराना नहीं, ना बच्चों को डांटना है कि आपने ये छोड़ दिया, ना पत्नी को डांटना है क्योंकि फिर से आप एक और गलती कर देंगे डांट कर, क्योंकि आपने अपना काम दूसरे पर थोपने जा रहे हैं। तो हमें अपना सौभाग्य, अपने परिवार का सौभाग्य बनाना है, अपने बड़ों का ध्यान रखना है, अपने चंद्र को और शुक्र को खुश करना है। तभी तो माँ लक्ष्मी द्वार पर आएंगी। आएंगी नहीं, हमेशा आपके साथ रहेंगी। आप विश्वास करिए, मैंने ऐसे तमाम परिवार देखे हैं जिन्होंने गरीबी में ही अपने बाथरूम को और घर को साफ करके और अपने सौभाग्य को बनाया, और वो आज बड़ी बुलंदियों पर हैं। आप उनके घर जाएंगे तो सुख शांति मिलेगी, उनके बच्चे पैर छूते हुए दिखाई देंगे, नकले में नहीं असली में इज्जत देंगे अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को। ये सौभाग्य आपको चाहिए तो प्लीज़, और आपके पास भी ऐसे एक्सपीरियंस ज़रूर होंगे। ये अंधविश्वास की बातें नहीं हैं, ना कि ये ज्योतिष को नकारने की बातें हैं, क्योंकि हमारे नक्षत्र, वायुमंडल हमारे अपनी सकारात्मक सोच और नेगेटिविटी, इन दोनों को बनाता और बिगाड़ता है। हमारी सकारात्मक सोच तभी होती है जब हमारा आसपास का माहौल साफ सुंदर हो, वहाँ स्मेल ना हो, बल्कि वहाँ भीनी भीनी खुशबू हो, सफाई हो, आपके मस्तिष्क को बदल देती है। आप कितने भी टेंशन में हो, बाथरूम में 2 पल वहाँ सुकून से बैठकर आप राहत महसूस करते हैं। फिर आप अपने बीवी बच्चों से बात करते हैं और फिर आप उनसे बातें शेयर करते हैं, कोई परेशानी हो, अच्छी हो, खुशी हो, नहीं तो सारा दिमाग वहीं ख़राब हो जाएगा। सकारात्मक सोच बनती है अच्छे बाथरूम से। सकारात्मक सोच से ही हमारे नक्षत्र प्रभावित होते हैं।
वायुमंडल में कुछ बड़ा आपके नक्षत्र में कुंडली में गलत भी लिखा गया है, वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि हम अपने भाग्य निर्माता अपने कर्म से, अपनी सकारात्मक सोच से बना लेते हैं। अंधविश्वास को छोड़ दीजिए, क्योंकि ज्योतिष गणित पर टिका है, वास्तुशिल्प भी कहीं ना कहीं गणित पर टिका है। जब आप घर की नींव रखते हैं तो उसमें कलश रखते हैं और तमाम पूजा की सामग्री रखकर नींव में बंद करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर से नमन करते हैं, वो धरती पवित्र हो जाती है। अगर वहाँ कुछ बुरा भी हो चुका हो तो वो आपके लिए अनुकूल बन जाती है और सितारे आपके फेवर में हो जाते हैं भाग्य के, और आपके लिए वह घर सौभाग्य का प्रतीक बन जाता है। इस तरह से हम यह ना सोचें कि जो दूसरे का एक्सपीरियंस है वो किसी भाषणबाजी के लिए है, या फिर कोई हमारा टाइम ख़राब कर रहा है, ये निगेटिव अखबार की खबरें हैं, हमें इन्हें नहीं पढ़े, हम चैनल बंद कर दें, कोई बाथरूम में गिर गया, ये फालतू की बातें हैं, ये तो होता रहता है, किसी के साथ तो हुआ। आपको तो सिर्फ उसे पढ़कर अपनी सकारात्मक सोच बनानी है, निगेटिव नहीं बनानी है। आपको देखना है कि हम कहाँ पॉजिटिव रहें। हमारी छोटी सी बातें, कैसी छोटी सी, दाल पूरी बनाई बहुत प्यार से, बाथरूम बनाया जैसे, ठीक है, खाना आपने बहुत प्यार से बनाया लेकिन एक चुटकी नमक ज़्यादा हुआ या कम, चीनी की जगह नमक, नमक की जगह चीनी, बहुत एक चुटकी सी मात्र पड़ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना। स्वास्थ्य, खाना, घर वालों का मूड और दोबारा खाना, क्या नहीं। इसलिए यही तो छोटी बात है जो हमारी ज़िंदगी में महक भरती है, हमें खुशहाल रखती है। तो इसलिए चाहूँगी कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, उन्होंने क्या आप मेड पर भरोसा करते हैं, एक या दो नहीं हजारों की संख्या में व्यूज़ दिए हैं और लगातार आ रहे हैं, क्योंकि यह छोटी बातें उन सबको प्रभावित कर रही थी और कर रही हैं। इसलिए वो भी चाहते हैं एक स्वच्छ और स्वस्थ माहौल, स्वच्छ और स्वस्थ परिवार का निर्माण पसंद कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी ऐसी पोस्ट हमें अच्छी लगती हैं, मुझे स्वयं अच्छी लगती हैं, मैं भी पोस्ट देखती हूँ, मैं भी अखबार की सुर्खियाँ पढ़ती हूँ, मैं भी पब्लिक डीलिंग में लोगों की बात सुनते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा सुनते हैं, निचोड़ सुन सकते हैं, कट करके पूछ सकते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, फिर सुधार कर सकते हैं। आप स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं कहूँगी मेरे वीडियो को पूरा देखिए। जो भी वीडियो देखें पूरा ज़रूर देखें, या नहीं सोचें कभी भी। मैं कभी कोई अंधविश्वास की बातें नहीं करती, क्योंकि मैंने समाजशास्त्र पढ़ा है। परंपराओं से रूढ़ियों से अंधविश्वास बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें विज्ञान को पहले देख लें। अज्ञानता से अंधविश्वास को अपने अंदर ना लाएं, क्योंकि हमें अंधविश्वास बर्बाद करता है। लेकिन उसका मर्म अगर हम जान लेते हैं तो हम तुलसी की पूजा करके भी अपने भाग्य को संवार लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल अपने परिवार और स्वास्थ्य के लिए, सुख शांति के लिए। आप शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, लेकिन इस बड़े मंच से जुड़ने के लिए जिसमें अनगिनत संख्या अपने व्यूज़ दे रही है, देख रही है, ज़रूर जुड़ें, ताकि हम स्वच्छ और स्वस्थ रहें। हम भारत की पूरी धरा को स्वच्छ और स्वस्थ रखते हुए दूर देश में बैठे हुए अपनी तमाम वसुधैव कुटुंबकम परिवार के लिए कुछ ऐसा दे जाएं, कुछ ऐसा ले लें जो ईश्वर भी हम पर कृपा करे। माँ लक्ष्मी हमेशा साथ रहे, क्योंकि धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य का आपस में नाता है, और वो पूरी तरह से आपके स्वच्छ रहने से है, आपकी स्वच्छ रहने की आदतों से है। इग्नोर करने की आदत, गंदगी की आदत हमारे नक्षत्रों को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और
आज का यह छोटा सा मुद्दा है, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है। आप तमाम बुरी बातों को टाल सकते हैं। आमंत्रित करिए अपने शुक्र को, आमंत्रित करिए अपने नक्षत्रों को, वो आपके फेवर में रहें। बस करना तो कुछ भी नहीं, मुस्कुराहट तो पहले सबसे आप ही को आनी है उस स्वच्छ माहौल से, तब बाद में आने वाले भी खुश होंगे आपके घर को देखकर, आपकी खुशी को देखकर। नेगेटिविटी नहीं जाएगी, सकारात्मकता की चर्चा दूर तक होगी। यहाँ बैठने से लेकर अब प्रभु तक के पास प्रभु अपने आप खींचे चले आते हैं। सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ा आलस्य मत कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।